जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए। अज जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए। माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी। माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी। से तू अपना नूर बकाया सी। सलाम ऐ पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों बुजुर्गों, आज हमारी कलीसिया फ्रांसिसाबाद के लिए बड़ी ही खुशी और मसरत की बात है कि आज हम सब मिलकर 41वीं सालाना मसीही कन्वेंशन में शामिल हैं। आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने आज हमें ये बाबरकत और मुबारक दिन अता किया ताकि आज हम इस रूहानी महफिल के ज़रिए खुदा की बरक़ात और फ़ज़ाइल को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें। आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें फ्रांसिसाबाद की सूरत में एक बड़ी कलीसिया अता की, ईमानदार मोमिनीन अता किए। आज हम ख़ास तौर पर अपने नहायत ही काबिल एहतराम फादर फ्रांसिस लिबियो को याद करते हैं कि जिनकी बदौलत आज सारा फ्रांसिसाबाद आबाद है। हम सबसे पहले ज़ोरदार तालियों में खुदावन की ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ साथ रेवरेंड फादर फ्रांसिस लिबियो के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। जितना आप फादर जी को प्यार करते हैं जोरदार तालियां बजाएं।
आज उनकी नुमाइंदगी करते हुए हमारे दरमियान रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर कस्टस मरियम सुलेखा कैप्टन कस्टडी पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से आज ये हमें वक्त अता किया। हम आज सारी कैप्टन बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की और जिनकी मेहनत की बदौलत आज ये फ्रांसाबाद जो है वो कायम व दायम है। एक छोटा सा बीज बोया गया, अब एक बड़ा तानावर दरख्त बन चुका है। तो फादर जी, हम आपकी सारी कैप्टन बरादरी का, आपकी सारी खिदमात का, आपकी सारी मोहब्बत का जो आपने आज डायसिस ऑफ लाहौर में और बिलखुसूस इस फ्रांसिसाबाद में अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी। ज़ोरदार तालियों में हम सब कैप्टन बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ आज हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और वेलकम की भी कहते हैं रेवरेंड फादर यूसुफ यकूब को, कि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, जो आज अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान आए। हम ज़ोरदार तालियों में फादर जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम ब्रदर्स का, तमाम आए हुए तमाम फादर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारी इस खूबसूरत इबादत में वो आए, हमें अपनी बरकत से नवाजेंगे। तो हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम रस्म ताजपोशी की इबादत में शामिल होंगे, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे, मुकद्दसा माँ की अजमत को सलाम करेंगे कि जिसने खुदा की पाक मर्जी को पूरा किया और कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक है। तो आए इस सारी इबादत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और अपने आप को तैयार करें। मेरे जो आए इस इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा का वाली सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और खताओं को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
खुदावंद हमारे खुदा, तूने फरिश्ते की मार्फत हमारे पास ये पैगाम भेजा कि तेरा बेटा इंसान बना, हमें अपने फजल से मामूल कर और मुकद्दसा मरियम की शफायत पर मसीह खुदावंद के दुखों और सलीबी मौत के जरिए जी उठने की अजमत को पहुंचा दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब 14 से 15 आयत तक। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मलाउन है तू, तमाम चरिंदों और दरिंदों में तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अय्याम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। खुदावंद के जिंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 12वां बाब उसकी 1-6 आयत। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक हाथून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्देजा के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और आसमान पर निशान दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अस्तहा
जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और 7 ताज उसके सर पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस हाथून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नूरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। खुदा बाप के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज का इंजील मुकद्दस बामता मुकद्दस लूक का। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिज़बात को सलाम किया। और जो ही एलिज़बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा, और एलिज़बात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे इस्लाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से हैं उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ये पहचान ने खुद पहचान अपनी इस फादर दी की मैं पहचान दसा, कलाम कर दे ते नूर बरसा देंदे, इन्हें पतरस वांग चटान दसा ते कई वरियां बाद मावा इहो जे लाल जमन ते किन्नी शान है उस माँ दी की मैं शान दसा। आज मैं जिस हस्ती को आज के मौजू पर लबकशाई करने और कलाम के भेदों को अयां करने जा रहा हूँ वो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर ने मुबशर अंजील बाबू साबर विक्टर के घर में जन्म लिया। आपने इब्तदाई तालीम शाह शहीद रोड बाटापुर जलोमोड़ हाई स्कूल से हासिल की। 1992 में आपने कैप्टन जमात में शमूलियत इख्तियार की। 2 जून 2003 को आप कैप्टन जमात में दामी अहदबंदी करके जमात के मुस्तकिल रुकन बने। 27 जून 2003 में आपने कहानत का साक्रामेंट हासिल किया। आपकी पहली तकर्री सेंट जेम्स पैरिश सियालकोट कैंट में हुई। उसके बाद सेंट फ्रांसिस
पैरिश कोट लखपत लाहौर में मावन पैरिश प्रीस्ट की हैसियत से खिदमत करते रहे। आपने कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च की आला तालीम रोम से हासिल की। आप आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के मुनाज साहबान की पढ़ाई के इंचार्ज भी रहे। 2012 में सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट में अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे। 2013 से 2020 तक सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत लाहौर में पैरिश प्रीस्ट की हैसियत से अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे। आप बतौर प्रोफेसर सेमिनेरियन नौजवानों की भी तरबियत करते रहे। आप प्रस्तश दुआया शिफाया ग्रुप के बानी हैं। खुदा ने आपको शिफा जैसी नेमतों से माला माल किया है। आप बीमारों पर हाथ रखते हैं तो बीमार शिफा पाते हैं। आपका तल्लक कैप्चन घराने से है और इन दिनों में आप सेंट मेरी कस्टस ऑफ पाकिस्तान गुलबर्ग लाहौर में कैप्चन सरदार की हैसियत से अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। आप सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के पैरोकार हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कहानत की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आप आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में एक ख़ास किरदार से जाने जाते हैं। आप काहन बरादरी में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। खुदा ने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है और आपका किरदार दूसरों के लिए बाइस बरकत, बाइस मुसर्रत और ईमान की मजबूती का वसीला है। आप अपनी मिसाल आप हैं। हम आपकी गिरफ्तार शख्सियत रूहानी ज़िंदगी से मुतासिर हैं। खुदा ने आपको बहुत सी बरकत दी है और आप खुदा के कलाम को अनोखे अंदाज में बयान करते हैं। और मैं फादर जी को सामने बुलाने से पहले उनकी नज़र एक शेर बयान करना चाहता हूं। फ्रांसिस एक सवेर दा ना, फ्रांसिस एक सवेर दा ना, फुल्लां बरी चंगेर दा ना। फ्रांसिस एक मुकद्दस दा ना, फ्रांसिस एक जमात दा ना। फ्रांसिस एक इबादत गाह दा ना, फ्रांसिस साडे पिंड दा ना। फ्रांसिस एक बानी दा ना, फ्रांसिस हुण दे पोप दा ना। फ्रांसिस सजरी सवेर दा ना, फ्रांसिस बिशप सबैस्टिन दा ना। फ्रांसिस सुबह शाम दा ना, फ्रांसिस कैप्चन सरदार दा ना। फ्रांसिस उच्ची थां दा ना, फ्रांसिस अज दे मुकर्रर दा ना। मेरी मुराद रेवरेंड फादर फ्रांसिस सावर से है कि वो आए और आज के मौजू मुकद्दसा मरियम लसानी मोहल्मा पर लबकशाई करें। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में मैं दावत देता हूं रेवरेंड फादर फ्रांसिस सावर को कि वो आए और आज के मौजू मुकद्दसा मरियम लसानी मोहल्मा पर कलाम करते हुए कलाम के बेदों को अया करें। सबसे पहले जिंदा खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिसकी कलीसिया इतनी जिंदा है कि आज अपने जोश से पूरे फ्रांसिसाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों को यह पैगाम दे रही है कि खुदा हमारे साथ है। हम भरपूर तालियों में उसी जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करें जो हमें जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। नहायती मोहतरम रेवरेंड फादर शकील लूका, पैरिश प्रीस्ट, फ्रांसिसाबाद पैरिश गुजरांवाला, फादर यूसुफ याकूब, फादर फैसल,
फादर सावल, फादर आजम आइजक, फादर फयाज रफीक और हमारे कैप्टन ब्रदर्स, इन सब की तरफ से मैं दिल की अता गहराइयों से आप सबको आज की कन्वेंशन बहुत बहुत मुबारक कहता हूं। और सबसे बढ़कर बाबा फ्रांसिसाबाद, फादर फ्रांस, मैं जब आ रहा था लाहौर से तो मुझे कॉल आई, मुझे पता चल गया कि बाबे दी कॉल आई है। वीडियो कॉल उन्होंने की और उनका एक अंदाज है, उन्होंने डायरेक्टली गल नहीं पूछनी होंगी। उन्हें कहना कन्वेंशन आज है कि कल है? मैं क्या आज ही है तो मैं जा रहा वहां। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझदा कि शायद कल है रे, मैं कहने मैं जा रहा वहां। और उनको पता है कि आज मैंने यहां आना है, पिछले दिनों मेरी बात भी उनसे हुई और उनका पैगाम मैं आपको आखिर में दूंगा। और बड़ा अहम पैगाम है, बड़ा ही अनमोल पैगाम है और ये हिस्ट्री का आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम होगा। उससे पहले मैं चाहता हूं बाबा जी ਨੂੰ बेल्जियम च तमक ਤੁਹਾਡੀ तालियां दी सुनी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बाबे दी अज ख्वाहिश पूरी की थी। मैं कहा बाबा जी जो तुम कहना है वही करना है। फैसलाबाद ऑलरेडी 2-3 महीने पहले से ही डोमिनिकन फादर्स ने मुझे दावत दी थी वारसपुरा चर्च में लेक्चर के लिए आज शाम को। जैसे ही मुझे पता चला, फादर लूका इस बात की गवाही देंगे, शकील लूका, कि मैंने डोमिनिकन को कहा कि नहीं भाईजान मैं फ्रांसिसाबाद को नहीं छोड़ सकता, मेरे बाबे ने मैंने बड़े डंडे मारने जे। और उन्होंने कहा कि आपने जाना है और ब्रदर्स को लेके जाना है। मैं आपकी भरपूर तालियों में, हमारे 8 भाई यहां पर मौजूद हैं, कैप्टन ब्रदर्स, प्लीज वुड यू प्लीज स्टैंड एट योर प्लेसेस। हम इन नौजवानों के लिए भरपूर तालियों में खुदा का शुक्र अदा करें कि ये क्यों आज यहां पर आए हैं। प्लीज, पहले बड़े बड़े फादर आते थे, मैं फादर फ्रांसिस नदीम के साथ बड़ी दफा, फादर फ्रांस के साथ बड़ी दफा आया हूं, बग्गी पे बैठ के और एक जश्न के साथ आता था। आज वो नहीं है, यहां पर बेल्जियम में है। खुदा उनको अच्छी सेहत इनायत फरमाए और जैसा जज्बा उनका है वैसा ही है। उनकी ख्वाहिश थी कि ब्रदर्स को भी लेके जाओ, उनको दिखाओ कि खुदा कितना मेहरबान है। और इसके साथ साथ फ्रांसिसाबाद की कलीसिया को पैगाम भी देना है कि फ्रांसिसाबाद क्यों बनाया गया है। यहां से खुदा के खादम पैदा हों, यहां से खुदा की अंजील सुनाने वाले पैदा हों। खुदा ने इसी जगह को क्यों चुन लिया कि फ्रांसिसाबाद कहलाए? किन किन इलाकों से खुदा ने खानदानों को बुलाया कि फ्रांसिसाबाद में आबाद हो? आज गवाही का दिन आ गया है कि फ्रांसिसाबाद अपनी 41वीं सालाना कन्वेंशन के मौका पर फादर फ्रांस का खसूसी पैगाम हासिल करें। इससे पहले हम खुदा के क्यों ना मशकूर व ममनून हो। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, मेहनत करें तो फल मिल जाता है, तगोदो करें तो हमें अपनी जिंदगी के मकासद मिल जाते हैं। लभना होए बंदे नूं लभ जांदा है। एक चीज जो प्रॉपर हमारी जिंदगी में हमें ना मिले, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, हमारी जिंदगियों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हमारी जिंदगियां अजीब सी हो जाती हैं। और बाज का शीशे जी खलो के बह के अपने आप नहीं करने, कहते यार पता नहीं कौन खलोता है। हमें अपना आप ही पहचाना नहीं जाता। ये कौन सी हस्ती है कि जिसका किरदार मेरी जिंदगी को हक और सच की पहचान करवाता है, और उसका नाम है उस्ताद।
उसका नाम क्या है? आवाज नहीं आई, क्या कहते हैं? उस्ताद। पुराने जमाने हमारे बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, उस्ताद चाहे आपके बच्चों का है, गली में जाते हुए उस्ताद को देख लिया तो सर झुकाकर, सर जी सलाम, मैडम जी सलाम। इतनी इज्जत उस्ताद को, मुअल्लिम को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी और माशरा तरक्की भी कर रहा था। आजकल फीस जमा कराना, ये पहला टीचरां नूं जनाब दर 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 दर, अही पैसे नहीं देंगे तुम पढ़ाने वास्ते। हम उस्तादों की वो करते हैं कि आजकल बच्चे कहते हैं मैंने टीचर नहीं बनना। पूछ ले, अभी पूछ ले किन्होंने टीचर बनना है, वो सारे कहेंगे बिल गेट बनना है, टीचर नहीं बनना। हमने बिजनेसमैन बनना है, टीचर नहीं बनना। हमने मॉडल बन जाना है, हमने एक्टर बन जाना है, हमने क्रिकेटर बन जाना है, हमने साइंटिस्ट बन जाते हैं, हमने फिजिस्ट बन जाना है, हमने पता नहीं इंजीनियर बन जाना है, डॉक्टर बन जाना है, क्या क्या बन जाना है, लेकिन उस्ताद नहीं बनना। उस्ताद क्यों नहीं बनना? क्योंकि उस्ताद की जिंदगी कुर्बानियों से भरी होती है। कैसे कुर्बानियों से भरी होती है? एक क्लास ने पढ़ के अगली क्लास से चले जाना, उस्ताद ने उसी क्लास से रहना है और 20-20 साल तक उसी क्लास से रहना है। बच्चों की तरक्की हो जाती है और उस्तादों की तरक्की नहीं होती। फिर जो बुढ़े हो जाते हैं कहते हैं पेंशन मिलेगी बस। उस्ताद की जिंदगी कुर्बानियों की जिंदगी है। उस्ताद तब भी कहलाता है जब उसकी जिंदगी में कुर्बानी नजर आती है, वरना वो उस्ताद नहीं कहलाता। जब भी यीशु को मुखातब किया गया है, क्या करके यहूदी और फकी फरीसीस को बुलाते थे ऊंची आवाज में, ए उस्ताद, ए रब्बी, ए उस्ताद, जो तू बोलता है वो करता भी है। ए उस्ताद, तू अपनी जिंदगी से दूसरों को सिखाता है। ए उस्ताद, तूने अगर दुखों में मजबूत रहने की बात की है तो तू दुखों में मजबूत रहा है। तूने अगर मोहब्बत की बात की है, मोहब्बत करना सिखाया है या मोहब्बत का दर्द देता है तो तू मोहब्बत करता है। ए उस्ताद, अगर तू माफ करना सिखाता है तो तू माफ करता है। आज उस्ताद बनना नामुमकिन है। कोई माफ नहीं करना चाहता, कोई प्यार नहीं करना चाहता, कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता। हर कोई चाहता है मेरी जिंदगी सुकून चोए, ओ जान बाढ़। मुअल्लिम, उस्ताद, माएस्ट्रो, टीचर, ये कौन सी मखलूक है? मेरा ईमान है, जब मैं रोम में स्टडी कर रहा था, मैं मास्टर्स अपने थीसिस कर रहा था, मास्टर साइंस ऑफ एजुकेशन में रोम में, तो हमारा टीचर हमें बताता था और जो हमने वहां पर सीखा वो यही था, यीशु से बड़ा कोई उस्ताद, यीशु से बड़ा कोई उस्ताद है? कोई है? सबसे बड़ा उस्ताद कौन है? आवाज नहीं आन रही, लगता बड़ियां गैर हाजरियां की तुझे, हाजरी ला रहा है उस्ताद। सबसे बड़ा उस्ताद कौन है? यीशु उस्ताद है। मुअल्लिम, मुअल्लिम जिसको सारी चीजों का इल्म है, मुअल्लिम जिसके पास इल्म है। इल्म क्या है? इल्म हक है। हक क्या है? सच्चाई है। सच्चाई क्या है? खुदा है। जिसके पास खुदा ही नहीं है उसके पास सच्चाई भी नहीं। जिसके पास सच्चाई नहीं वहां पर उस्तादों का काल है। उस्ताद हमारे माशरे में सबसे ज्यादा आजकल बिकने वाला उस्ताद है। ऐ जी जरा सर जी मिठाई मेरा बच्चा पास कर दो। हम सच्चाई पे पर्दा डालते हैं। एक्चुअली ये उस्ताद नहीं है। ये कौन है? हम कौन हैं? बाप उस्ताद होता है कि नहीं? होनहार ना करनी लाजमी। बाप अपने बच्चों का उस्ताद होता है कि नहीं? मां होती है कि नहीं? हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं। आवाज नहीं आई। हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं, माफ करना सिखाते हैं, कबूल करना सिखाते हैं।
फिर महल्लियां च एक दूसरे सिर क्यों पाड़े होंगे ने? हुण मैं दसना क्यों, क्योंकि बाय प्रोफैशन मैं एजुकेशनिस्ट हाँ, टीचर हाँ, ठीक है। और टीचर मां प्यो, मां अपने खामंद नूं यानी वाइफ अपने खामंद नूं कहण नहीं तेरी भैन ने कर छड़े, तेरे भरा ने किया, पिछली बारी विआह ते इंज हो गया सी, इंज हो गया सी, इंज इंज, मैं तो उन्हें मूँह नहीं देखना, मैं उन्होंने बुरों च नहीं वड़न देना, मैं नहीं करना। दो बच्चे नाल ही आपस गल्लां करन दे, बच्चे छोटे दोवें लड़ पे उन्होंने बेटी बेटा, ते मां वड्डे मुंडे ने छोटी बेटी नूं चंड मारी और रोन लग पई। नहीं बेटा, छोटों को माफ करते हैं, बहन पे हाथ नहीं उठाते, एक दूसरे को प्यार करना है। ते मुंडा पूछे अम्मा तू बड़ियां सच्चियां गल्लां कर रही। हम अपने बच्चों के सामने बैठ के झूठ बोल के कहते तुसी नहीं ये बोलना, एक दूसरे के बरखिलाफ गंदी और बुरी और घटिया बात हम करके हम बच्चों को कहेंगे आपने नहीं करना भी, क्यों ना करें, अब्बा करता है, अम्मी कर दी है, बच्चियां ने करना ही करना है। फिर हम जाके टीचरों को कहते हैं इन्नी फीस दे के साढ़े बच्चे को है कोई तमीज नहीं है। टीचरों ने आपके बच्चों की सिर्फ उनको डायरेक्ट करना होता है, उस्ताद फिर भी आप ही रहते हैं। बच्चा क्लास में फेल होता, टीचर फेल नहीं होता, अब्बा ते अम्मी फेल होंगे जे, खानदान फेल होता है। आज जब मुअल्लम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है मुकस्सा मरियम हमारी मुअल्लमा, इल्म रखने वाली, हक और सच्चाई का इल्म रखने वाली, सच को जानने वाली, हक को अपने बतन में उतारने वाली और हक को अपने बतन से पैदा करने वाली और हक की गवाही देने वाली कि इसकी सुनो, इसकी सुनो। मां, मुकस्सा मां, उस सच्चाई को जानने वाली हस्ती जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और यूहन्ना क्या कहता है? खुदा ने कभी किसी को नहीं देखा। किसी ने देखा? शायद के पादरी ने बहाता हो, वो आप बहुत कुछ बहाते हैं दोनों, कहते अखा बंद करो आ नजर आ गया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, वो कदूस मलूद जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया है। बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा कौन है? हमारे बहुत सारे सूफी जो खुदा वाहिद खुदा की बात करते हैं, हक अल हक, हक की बात करते हैं। मलंगों को हमने सुना, अभी तो मलंगी खत्म हो गए ने आजकल थे, छोटे छोटे होते थे हमारे कस्बों में गांव में मलंग आते थे, लगता था ये मलंग बंदे हैं। उन्होंने आपसे पैसे नहीं मांगने, आटा मांगना है और आपने उनको आटा देना होता था। रोटी मांग ली और बाद का जो बची रोटी है उनको दे दी उन्होंने, बस दबा कर दे के। और ये मलंग किसके पीछे मलंग हुए हैं? एक केड़ी जोग पीछे जोगी बन गए ने। उन्होंने पूछिए तो कहते ने जी हक दे पीछे, सच्चाई दे पीछे। दुनिया सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि जिस मकसद के लिए खुदा ने दुनिया को बनाया, दुनिया को पता ही नहीं है कि हक क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मेरी हस्ती क्यों है, मेरी हस्ती का फायदा क्या है। मैं हमेशा नौजवानों कहना, मैं साडे नौजवान बेटियां ते बेटे सारी उम्र शाहरुख खान ही बनते रहते हैं, वो आप ही अपना आप कभी बने नहीं। दे नेवर बिकेम व्हाट दे रियली आर। वो बनते हैं जो खुदा ने उनको नहीं बनाया, वो उसको मानते हैं जो हकीकत नहीं है। हमारे नौजवान वो बनना चाहते हैं वो जो है ही नहीं, झूठ है। और जामे नबी कहता है बातल है, बातल है, सब कुछ बातल है। ये झूठ कब हमारी रूहों में उतर जाता है? जब हमारे पास मुअल्लम और मुअल्लमा नहीं होते। पाक मां कैथोलिक कलीसिया हमारी उस्ताद, मुकस्सा मां हमारी उस्ताद, बेटे से सीखकर बच्चों को सिखाने वाली उस्ताद। और क्या कहती है? मेरे साथ मिलकर पढ़िए, जो कुछ ये तुमसे कहे वो, दोबारा बोले, जो कुछ
कहे वो करो। अभी आपने मेरे पीछे भी बोला यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज हमने उस्तादी और शागिर्दी सीख के जाना है, ठीक है? रेडी है? शाबाश। जो कुछ ये तुमसे कहे, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अही तो चोरी भी करने यसू दा हुक्म है, अही चुगलियां भी करने यसू दा हुक्म है। मुकद्दसा मां हमें कह रही है जो कुछ ये तुमसे कहे वो। मां क्या सिखा रही है ये बच्चों को? जो कुछ ये तुमसे कहे वो। लेकिन साढ़े बच्चे की घर दे, हमारे नौजवान क्या करते हैं? दुख होता है। आज बाबा फ्रांस अपनी आंखों में वो ख्वाब लिए हम सबसे सवाल कर रहा है कि मैंने ये किया, क्या तुमने किया? मैंने ये किया, क्या तुमने किया? मैं चाहता था फादरानियां लैना लगन फ्रांसीसाबाद चो लगियां, मैं बाहरों लैके आया जे। मैं अज बाबे की जबान बोलन दिया। मेरी तकरीबन 1-2 दिन तक उनकी गल होंदी रहंदी है। उनका दिल अज भी तुहाडे घरां च तड़कदा जे बाबे दा। आज भी वो आपका नाम लेता है। आज भी वो जो टावर आपका अभी तक मुकम्मल नहीं, उसकी ख्वाहिश रखता है फ्रांसिस ये बनेगा। मैं क्या अपने आप तो कुछ नहीं है बनता, कोई बनाएगा तो बनेगा। मैं क्या बाबा जी ऐतकी मैं फ्रांसीसाबाद जाना जे, मैं मिस नहीं जे करना। मैं तुहाडा दिल अज दसना है बाबा क्यों इथे 1-1 इंच के पीछे खपदा रहा है, क्योंकि हक की गवाही देता है, किसी का नाजायज नहीं लेता। हमारा उस्ताद करने वाला करता है। आज मुकद्दसा मां हम सबको कह रही है जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यीशु क्या कहता है? खुद निकारी कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। क्या हम रेडी हैं? नहीं, मुश्किल काम में सर एसी तो बगैर साडा साह नहीं निकलता। ते कलवरियां की गल करिए, काम तो खराब है। ये कैसी उस्ताद है, ये कैसी मुअल्लिमा है कि अपने बेटे की तशहीर कर रही है, अपने बेटे की तकलीद कर रही है, अपने बेटे का प्रचार कर रही है कि अगर तुमने हक को जानना है, सच को जानना है, हकीकत को जानना है, अलमाटी को जानना है, अल कद्दूस को जानना है, अल कदीर को जानना है, तो जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। क्या हम सलीबों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं? एक दूसरे के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यसू को शोर कह दे ऐ नहीं होना, ऐ सलीब जी पीछे काट दे और जो मर्जी करवा ला ना। अगर तुम मेरे पैरों बनना चाहते हो, खुद इनकारी करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। आज दुनिया हक की तलाश में है। हमारे नौजवान बेटे और बेटियों, ये बच्चे जो आपकी गोदों में हैं, इन्होंने आपसे सच पूछना है। मामा क्यों हम बाइबल को सच कहते हैं? क्यों हम बाइबल में सच ढूंढते हैं? सच क्या है? मुझे जवाब दो। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। व्हाट इज द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ? क्या है जिंदगी? खुदा ने मुझे क्यों बनाया है कि मैं सारी उम्र को वो बनता रहा जो मैं है ही नहीं? यीशु कहता है वो बनो जो तुम हो, जो तुम हो। तुम्हारी कदर तो तुम्हारे सर के बाल ढीले हुए हैं, इन चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। हक क्या है मुझे पता ही नहीं, इसलिए तो मैं जिन्हें लाया गलियों ना टुट चली जी। इनके चर्च में ज्यादा शफा है, लो जी चले जाओ। इधर जाना जी, इतने बड़ी शफा। शफा आपके अंदर है। हक यह है कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। जो मेरा बदन इस पाक अल्तार से खाता है, मेरा लहू पीता है, मैं उसके अंदर हूं, वो मेरे अंदर है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। हक मेरे अंदर है, लेकिन मैंने दुनिया की इतनी ख्वाहिशें अपने दिल में समा ली हैं कि मेरे दिल में खुदा की ख्वाहिश ही नहीं। कभी मैं बड़ी दुआ करना। भाई दुआ में आपने क्या किया है? मंगे ही ना, मांगा ही है ना। दुआ में यही करते हैं ना।
ऐ खुदा ये भी मुझे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अगर बहुता दिल सैटिस्फाइड नहीं होंदा, कहना दो तीन देगा ना चढ़ाइए तेरे नां ते, आई थोड़ा जा खुदा नूं भी खुश करने की कोशिश करने ना, यानी कि रिश्वत भी होंदी है थोड़ी। नहीं, जितनी मर्जी ऐसी न्याजें कर दें, नहीं। जब हम अपने दिल से खुदा को नहीं जानेंगे तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़नी। हक क्या है मुअल्लम बताएगा, मुअल्लमा बताएगी। हक क्या है? हक खुदा है। पिलातुस के पसीने छूट गए। यीशु ने कहा जो हक का है वो मेरी गवाही देता है, वो हक की गवाही है। जो हक का है वो हक की गवाही देता है। पिलातुस कहता है हक क्या है, और खुद ही सवाल करके चुप कर गया। मसीह मेरे जो सच्चाई आपको उस्ताद ही दे सकता है, सिखा सकता है। और अगर हमारा उस्ताद कौन सा हो? यीशु उस्ताद। अगर हमारा उस्ताद कौन हो? यीशु उस्ताद। अगर हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों का उस्ताद यीशु नहीं, तो बड़े बड़े स्कूलों च पढ़ा लो, साडे बच्चे जिंदगी च डिग्रियां ते कमा लेंगे, लेकिन अपने रूह का सुकून कभी नहीं कमाएंगे। मसीह मेरी जो आज जब हम मुकद्दसा मां की जिंदगी पर गौर करते हैं, एज अ मुअल्लिमा, एज अ टीचर, एक उस्ताद मुअल्लिमा, आज वो अपने इन बेटों और बेटियों को यही सिखाती है, बच्चों जो ये तुम्हें कहे वो करो। अभी आपने ढूंढना है, इफ यू आर सो इंटेलिजेंट पीपल हियर, स्पेशली यूथ को मैं कह रहा हूं, अगर आपने वाकई सच ढूंढना है तो ढूंढेंगे यीशु क्या कहते हैं कि करो तो मिलेगा, लॉटरी हाथ लगेगी। ये कौन सी लॉटरी है? दुनिया आपको झूठ दिखा के आपको अपने बस में कर लेती है। क्यों? क्योंकि शेर है लामा कबाल, क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। जब दिल ही हमारा चाहता है कि ये बंदा मुझे धोखा दे तो हम खाते हैं। जब हम खुद ही इस इरादे में होते हैं कि कोई मुझे धोखा दे, या हम अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं, तो हमें धोखे होते हैं। आज हमने यीशु उस्ताद और मुकद्दसा मां हमारी मुअल्लिमा, हमने उनसे सीखना है। दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा कि जिंदगी और कसरत की जिंदगी कहां से और कैसे मिलती है। मैं इस्लामाबाद में था, यूथ प्रोग्राम, वहां पे डायसिस का प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बताया नौजवान सवाल कर रहे थे उनके, मैं नौजवानों के साथ काम कर रहा हूं, उनका सवाल होता है, मां बाप को भी घर में कहते हैं अब्बे ने कीता कि साढ़े वास्ते, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास वो होता तो मैं वो करता। मैंने एक सवाल उनसे किया नौजवानों से, मैं कहा काका अपनी मर्जी ना पैदा होए कि पैदा होने तो पहला फरिश्ता है दरखास्त लैके जी फलां फलां घर जो दरखास्त आई है चल जाना है, उन्हें घर पैदा होना है। मैं कहा मेरे को फरिश्ता आंदा तो मैं तो अमरीका च जाना सी या किते होर अच्छी जगह ते पैदा होना सी, ते किसी नूं दरखास्त आई सी कि हाँ जी उन्होंने घर जाना है तो तू पैदा होना है ते जाना है। पूछा गया किसी को किसी के घर पैदा होने से पहले? हाँ, आवाज आई है थोड़ी, अच्छा नहीं 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 की आवाज आई। सियाने कहते हैं कि अगर तू अपनी मर्जी के साथ पैदा नहीं हुआ तो सारी जिंदगी अपनी मर्जी क्यों पूरी करता रहना? जो तेन पता है कि तू अपनी मर्जी ना पैदा नहीं हो सकता, तो अपनी मर्जी क्यों जतांदा रहना कि मेरी मर्जी? खुदा ने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया है, खुदा ने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया है। हमारी जिंदगी का मकसद हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसलिए यीशु ने हमें सिखाया है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही हमारे रोज की रोटी। और देखें गसमनी बाग में यीशु ने क्या कहा बाप से, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मुस्लिम मेरे जो आज दुनिया टेक्नोलॉजी आपको आपके हाथों में, बहुत सारे लोग अभी भी मोबाइल के साथ ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग,
टेक्नोलॉजी हमारा उस्ताद बन गई। भाई गूगल पर लिखो, भाई गूगल हर सवाल का जवाब आपको दे देगा, कंप्यूटर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। लोग कहते हैं अभी खुदा की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सब कुछ इल्म हो चुका है, अभी मेरी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब मिला है। लेकिन ये सवालों के जवाब इंसानी तराशे हुए हैं। हकीकत पर मबनी जवाब आपको अंजील मुकद्दस में और खुदा के कलाम में से ही मिलेंगे। जब हम को मीडिया, टेक्नोलॉजी हमें और हमारे बच्चों को इतनी आजादी दे रही है, इतनी खुद कफील कर रही है कि एक वक्त ऐसा आना है कि खानदान में सब रह रहे होंगे लेकिन बात कोई भी एक दूसरे से नहीं करेगा। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिन ममालिक में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चों के पास फैसिलिटीज हैं, उनके बच्चों के पास सारी सहूलियात हैं। आप जानते हैं कि एक साल में कितने हजार नौजवान उन ममालिक में खुदकशियां कर रहे हैं। जो असी स्ट्रगल करके 15 साल की उम्र च स्ट्रगल 15 तो लैके 25 साल की उम्र च जाके जिहड़ी चीज नूं हासिल करना है, उन्होंने 15 साल की उम्र च लभ गई है। साडे बच्चों नौजवानों जिहड़ी 25 साल की उम्र च चीज लभनी सी, उन्होंने 15 साल की उम्र च लभ गई है। ते जिहड़ी 45 साल की उम्र च लभनी सी, वो 25 साल की उम्र च लभ गई है। और जो उन्होंने 15 साल पहला ही वो चीज मिल जानी, उन्होंने 15 साल बाद आखना हुण मेरी जिंदगी च कोई मकसद नहीं है, हुण मैं की करा। खुदा ने जिहड़े साडे सिस्टम बनाए ने, असीं उन्हां सिस्टमां दे नाल नहीं चलांगे ते असीं अपनी जिंदगी बर्बाद करांगे। उस्ताद और मुअल्लिमा की जब बात करते हैं, मुकद्दसा मरियम हमारी लासानी मुअल्लिमा, जिसका कोई सानी नहीं है। वो क्यों लासानी है? क्योंकि उसने खुदा के कलमे को पाया, उसने खुदा के कलमे को कबूल किया, उसने खुदा के कलमे को जन्म दिया और उसी खुदा के कलमे की पहली शागिर्दा भी कहलाई। उसने हकीकत को अपनी गोद में खिलाया, उसने हकीकत को अपनी ममता के आंचल में पाला और वो उसी बेटे की शागिर्दा कहलाई। आज यही हकीकत माँ जो हमारी उस्ताद है, मुकद्दसा माँ है, आज वो हमें सिखाती है, जो कुछ ये तुमसे कहो तुम इसकी सुनो या वो करो। क्यों? क्योंकि ये हक है, ये सच है, ही इज द ट्रूथ। और वो मुअल्लिमा और मुअल्लिम के बगैर नहीं जान सकते। मुस्लिम रिजो, हकीकत और सच को जानना बड़ा लाजमी है। ये इल्म, जिस इल्म की बात करते हैं, इस इल्म का जन्म ही इसलिए हुआ कि सच तक रसाई हासिल की जाए, कि मैं इल्मों से उन तमाम असरार को, जो चीजें पोशीदा हैं, मुबहिम हैं, मैं उनको जान लूं। और जब हम कुल दुनिया का इल्म हासिल करते हैं तो हम हमेशा नुकसान उठाते हैं लेकिन सच्चाई तक नहीं पहुंचते। मैं इसको शॉर्ट करके आखिरी बात में आपको समझाता हूं, इसकी समरी। आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने क्या किया? गुनाह किया। किस चीज का गुनाह किया? नाफरमानी की। ये कैसी नाफरमानी? खुदा कहता है सारे फल खाने, बल्कि ये फल ना खाना। इस फल का नुकसान क्या है? नुकसान तो है ही नहीं है, उनके फायदे ही बड़े ने। क्या फायदा है? देखने में अच्छा और खुशनुमा है, और जो भी ये फल खाएगा क्या होगा? उसकी आंखें खुल जाएंगी, और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? वो सच और झूठ में, सच्चाई और बदी में तमीज करने लग पड़ेगा। माय गॉड, दुनिया आज जिस इल्म को बांट रही है वो मुअल्लिमा का इल्म नहीं, मुकद्दसा मां का इल्म नहीं। ये दो ऐसी हस्तियां या दो ऐसी टीचिंग पावर्स या दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस या दो ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं,
जो हम देखते हैं, एक दुनियादारी का स्कूल, एक दुनियादारी की सोच और एक मुकद्दसा मां की सोच। वो कहती जो कुछ ये तुमसे कहे तुम वो करो। और हवा के कान में किसी ने आके कहा, हवा अखा घुल जा रही, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। और ऐसा पता चला कि वो मौत का शिकार हो गया। ये इल्म इंसान को मौत की तरफ लेकर चलता है। ये दुनिया का इल्म, इसने इंसान को, उसकी इंसानियत को आज गिरा दिया है। आज दुनिया में जो नफ्सा नफ्सी है, जंगो जदल है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं सारी दुनिया में, बिजली दे बिलों का हिसाब नहीं हो रहा, खाने दियां पीने दियां चीज़ां, सारियां चीज़ां और नकली चीज़ां लोगों को वेच वेच के लोगों को बीमार कर देता है। हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी ने पैसा कमाने के लिए, दुनिया की अपने बच्चों को आसानी देने के लिए दूसरे के खानदान को तबाह कर दिया और जहर दे दिया, नकली चीज दे दी। आपका घी नकली है, आपकी मिर्चें नकली है, आपका सब्जियां भी नकली है, हर चीज नकली है। और हम भाग भाग के वहां पे जाते हैं, उतो सस्तियां लभदियां ने। ये दुनिया क्यों ऐसा कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि उनको वाकफियत ही नहीं है, उनको अपनी जात की फिक्र पड़ी हुई है। आदम और हवा को अपनी जात की, हवा को अपनी जात की कि मेरी आंखें खुल जाएंगी, मैं देखना शुरू कर दूंगी, मुझे हक और सच का, बुराई का और अच्छाई का इल्म हो जाएगा। लेकिन यही इल्म उसे मौत के घाट उतार देता है, उसे खुदा की कुर्बत से दूर कर देता है। मसीह मेरी जो मुकद्दसा मरियम कौन सा इल्म दे रही है? फरमाबरदारी का इल्म दे रही है, जो उसने अपने बेटे से सीखा और अपनी जिंदगी से भी सिखाया। देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मसीह मेरी जो हमने सच तक रसाई हासिल करने, हमने अपने आप को तमाम शैतानी सोचों से और कुर्तों से दूर रखना है। हमने फरमाबरदारी की जिंदगी बसर करनी है। अगर हम जितना मर्जी खुदा खुदा कर लें, अगर खुदा की जात को जिसने अपने प्यारे बेटे के जरिए से मुझ पर और आप सब पर जाहिर किया, हमने उसको नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं। पालूस की तरह फिर हम कहेंगे कि हम भी जनजनाती जांच और ठनठनाता पीतल होंगे। हम खुदा का नाम तो लेंगे लेकिन हमारा दिल अंदर से कहेंगे तुम पता है कितना नाला है, तुम तो पता ही नहीं खुदा कौन है। क्योंकि सब ने कह दिया खुदा है तो मैं भी कहता खुदा है, सारे नारा लाते तो मैं भी नारा लाता, सारे ने कहता है तो मैं भी कहता। नहीं, मसीह मेरी जो आए मुकद्दसा मां से सीखें। आज मुकद्दसा मां सच, हकीकत और हक की बात सिखाती है, खुदाई बात सिखाती है कि जो मेरे बेटा कहता है वो करो, जो वो नहीं करेगा वो कभी शफा नहीं पाएगा, वो कभी जिंदगी नहीं पाएगा। जिसने भी खुदा को देखना है वो बेटे के बगैर खुदा को नहीं देख सकता, क्योंकि जिसने बेटे को देखा है उसने बाप को देखा है। बाप और बेटा एक ही हैं। इतनी बड़ी बात मुकद्दसा मां आज हम पर अयां करती है, इतनी बड़ी हकीकत और सच्चाई हम पर अयां करती है। और मुकद्दसा मरियम का मुअल्लमा होने का रुतबा इसी में है कि वो बेटे की सच्चाई को दुनिया पर जाहिर करे, और आज वो करती है। आखिर में बाबे फ्रांस दियां गल्लां, बाबे फ्रांस ने फ्रांसिसाबाद ओ बूटा लाया है जिंदे तो उन्हें तवक्को भी की थी। जब हम छोटा सा पौधा लगाते हैं तो रोज पानी देते हैं इस उम्मीद से कि ये एकदम से बड़ा होगा, तरक्की करेगा, खुशहाली लाएगा, आसमान के परिंदे इस पर बसेरा करेंगे, हमें फल देगा, हमें छांव देगा, सर्दियों गर्मियों में जब लकड़ियों की जरूरत होगी हमें लकड़ियां फराहम करेगा, हमें बहुत कुछ अता करेगा। ये ख्वाब आज वो पूरा होता हुआ देखते हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन आज जो मैसेज उन्होंने हमें दिया है वो ये है कि आप आपस की मोहब्बत में कायम रहें, आप
खुदा पर कामिल ईमान और भरोसा रखें और दुआ में हमेशा रेगुलर रहें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एडा वड्डा ग्राउंड सानू नहीं ये किते लभा, पाकिस्तान के क्रिश्चियन आबादी जिड्डा ग्राउंड थोड़े को, और वो कहते मैंने यहां पे फुटबॉल स्टेडियम बनाना था। ये जो चीजें स्टेडियम नहीं बना, वो शायद कहते हैं यहां से बड़े बड़े लीडर पैदा हों। फ्रांसिसाबाद से, फ्रांसिसाबाद के नौजवान बेटे और बेटियां उस जगह पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाए। जिसने जगह दी है होन रद्दा अगले ने लाना है, उसने हमें मौका दे दिया है, अभी अगला स्टेप हमने लेना है। और उसने आपको एक रास्ता भी दे दिया कि वहां पर यहां पर बड़े बड़े काम किन्होंने कर रहे हैं, आपके बेटों और बेटियां ने, कलीसिया के बेटों और बेटियां ने करने हैं। वो कैसे करेंगे? स्कूल भेजो, तालीम तरबियत हासिल करें। और कहां से? श्रीलंका से हमारी सिस्टरें इतनी दूर से, और आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रही है। दे आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स टू गेट द वीजा फॉर द रिन्यूअल ऑफ द वीजा। कहां से आके आपके बच्चों को तालीम तरबियत दे रही हैं। यह खुदा का निजाम है जिसमें फादर फ्रांस लब्बेओ ने अपना किरदार अदा किया और यह आगे बढ़ा। इसके बाद हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह, इस तरह यहां के जितने भी पैरिश प्रीस्ट आए, और आज फादर शकील लुका उसी ही प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी अपना हिस्सा अदा करना है, नौजवानों ने अपना हिस्सा अदा करना है। मैं जानता हूं, मैं इस बात का गवाह हूं, आज से 50 और 60 साल पहले हम मसीहियों के पास कितनी हमारी फैमिलीज थी कि हमारे पास अपने प्लॉट्स थे। कैप्टन बरादरी का आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यह नहीं कि मैं कैप्टन बरादरी का हूं, मैंने अपने बचपन से अभी तक मैंने मिशनरीज को देखा है। और फादर हेनरी, फादर फ्रांस लब्बेओ के मामू, जिन्होंने यूहन्नाबाद और कोर्लापत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उनका यही होता था, कहते पाकिस्तान के मालिक बनाओ, अपने करांदी रजिस्ट्रियां बनाओ, अपनी जगह बनाओ, अपना घर बनाओ, अपना घर बनाओ। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरा ख्याल कि इतनी बड़ी नेमत के लिए हमारी मसीही आबादियां सिर्फ 3 थी, मरियमबाद, खुशपुर और फ्रांसिसाबाद। इसके बाद इतनी सारी हमारी मसीही आबादियां बढ़ी और खुदा ने हमें बरकत दी। आए भरपूर तालियों में इस बहुत बड़ी नेमत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। मसीह मरीजों, फादर फ्रांस का पैगाम यही है कि मेरी बरकतें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने नौजवान बेटों और बेटियों को इस लाइन में और उस लाइन में जहां सिस्टरें बैठी हुई हैं, फ्रांसिसाबाद के बेटे काहिन बने, फ्रांसिसाबाद की बेटियां सिस्टरें बने। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आए हम ऐसे ममार पैदा करें, हम ऐसे ममारों की हौसला अफजाई करें जो अपनी जात का नहीं बल्कि कौम की तरक्की का सोचते हैं। हमारे नौजवानों के लिए आज खुसूसी पैगाम है कि तालीम और तरबियत हासिल करें और अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। फिर हम तरक्की करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुदा ने ये खित्ता, ये जमीन, ये घर, ये चर्च, ये स्कूल हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों की मदद कर सकें, अपनी आने वाली नस्लों की आबियारी कर सकें, हम उनको अच्छा फ्यूचर दे सकें। मसीह मरीजों, आज फादर फ्रांस बड़ी खुशी के साथ और बड़े जज्बे के साथ खुदा का शुक्र अदा करता है आप सबके लिए और तमाम खानदानों के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने इसी आबादी की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया, उन तमाम सिस्टर साहबात के लिए, मुनाज साहबान का, काहिनों का, फैमिलीज का, जिन्होंने इसको संवारने के लिए, इस जमीन पर आबाद होने के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी तगोदो की और खून पसीने से इसको सेंचा है। यहां पर से फल
100 गुना बल्कि 150 गुना फल आना चाहिए। आमीन के नहीं आमीन? आए हम खुदा का शुक्र अदा करें और मुकस्सा मां से सीखें जो हमारी मुअल्लिमा है। जब हम हकीकतें जानेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंधेरों में कोई आगे नहीं बढ़ता, कंफ्यूजन्स में कोई सुकून हासिल नहीं करता, कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई हमेशा अच्छी जिंदगी बसर नहीं करता। आए सच की तलाश में निकलें। सच यीशु है और यीशु पता कहां मिलेगा? जानते हैं कहां मिलता है यीशु? पता किसी को? हाथ खड़ा करें। पता किसी को कहां मिलता है? पाक अल्तार पे, बर्रा अल्तार पे मिलता है। जिसने यीशु को मिलना हो अल्तार पर देखे, वो अपना बदन तोड़ के आपको देगा, ये लो खाओ, ये मेरा, ये लो पियो, ये मेरा लहू है। आए यीशु के साथ एक हो जाएं और हक की बात करें, सच्चाई की बात करें और ऐसे मुअल्लम बन जाएं जैसे हमारी मुकस्सा मां मुअल्लमा है, जैसा हमारा उस्ताद यीशु उस्ताद है कि जो हक की बात करता है। और हक इसी में है कि हम बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मसीह में जो आए हम सब खड़े हों और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लिब बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की दाल के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म की झूठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आइए अपनी दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातें खुदावंद की हुजूर में पेश करें। हम दुआ करें अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर शकील अनायत और इनकी तमाम पास्टरल टीम के लिए जो दिन रात कलीसिया की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म रहते हैं कि मालिक खुदा इन्हें इसी तरह अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम मोमिनीन के लिए जो अपने ख़ानदानी नजराने इस इबादत में लेकर आए हैं कि प्यारा खुदा इन सब के तमाम नजरानों को कबूल और मंजूर फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें जिनके हदिया जात से हमारी 2 रोज़ा सालाना मसीही कन्वेंशन मुमकिन हुई कि खुदावन इन सब को बरकत दे और इनके घरानों को कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं रेवरेंड फादर फ्रांस लबियो के लिए कि खुदा बाप तुमको अच्छी सेहत इनायत फरमा और बख्श दे कि जो जज्बात और जो ख्वाब वो अपनी फ्रांसिस आबाद कलीसिया के लिए रखते हैं कि खुदा बाप उनके उन ख्वाब को पूरा करे और बहुत सारे नौजवान खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को फैलाने के लिए अपने आप को पेश करें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए अपनी तमाम दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातें जो अपने खुदावंद की हुजूर में पेश की हैं, जो हमारे दिलों में हैं, उन तमाम इल्तिजाओं और मुनाजातों को आसमानी खुदावंद की हजूरी में पेश करें कि आसमानी बाप तो अपने इन तमाम बच्चों की दिली ख्वाहिशों को, ज़रूरतों को, मुनाजातों को सुन और कबूल कर और इनका असर उन तक पहुंचा मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।
बस दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप की हुजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे और हमारे नाम की कलीसिया के लिए फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कुंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को कम नहीं किया बल्कि उसे बरकरार रखा। बख्श दे कि उसका इंसान होना हम इंसानों की मदद का बायस हो और वो हमें हमारी खताओं से बरी करके हमारे नजरानों को तेरे कबूल करने के लायक ठहराए। उसी की खातर हमारी ये इल्तिजा सुन ले जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और कंवारी मरियम की याद में तेरी हम्दो सना करें। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया और कंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अजली नूर यानी यस्सु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो तौसीफ करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से ममूर है। आल में बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन
और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आदम फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों यूसुफ राना गिल, शेराज पॉल, राखल ताहिरा, इन सब को जो तुझमें सो गए हैं अपने पास कबूल फरमा। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम मरहूमीन को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, वली यूसुफ उनके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और इत्मीनान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे मसीहा ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह जिंदा, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए एक दूसरे की सलामती चाहें।
मसीह के बदन और खून का मुलाजना पाशक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। ऐ खुदा के बर्रे तो जो जहां के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जो जहां के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जो जहां के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती अनायत कर। और ये है खुदा का बर्रा, खुदावंद यीशु मसीह, हमारा उस्ताद, जो हमें जिंदगी देने के लिए और जिंदगी के रास्ते पर लाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे गुनाहों को उठा लिया, खताओं को उठा लिया और बर्रे की तरह ज़िबा किया गया, ताकि उसके खून के बहने से और बदन के टूटने से हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और मुबारक है आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन तू कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून पाशक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
मुबारक हो मरियम कुंवारी, वो अजली बाप के बेटे की मां बनी। हम दुआ मांगे। ऐ खुदामद हमारे खुदा, पाक शाकत लेकर हम तुझ मेहरबान मालिक से तलब करते हैं कि हम ना सिर्फ मुकद्दसा मरियम कुंवारी की ईद की खुशियां मनाएं, बल्कि तेरे फजल से उसकी तकलीद भी करें और लायक तौर पर अपनी निजात के भेद की इज्जत करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।
साथ साथ तालियां बजा सकते हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तस्वीरें बनाने वाले हैं ये बैठ जाएं, बैठकर बनाएं, ये दूसरों को परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें, मेहरबानी करें, बैठ जाएं। सिक्योरिटी नौजवानों के साथ अमन करें, रोटरी ग्रुप के साथ अमन करें, सभी बैठ जाएं। जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी देखने दें। सारे कहते हैं सारी दुनिया की बड़ी गई हमारी बेटियां मुकद्दसा मां मरियम की शान ट्रस्ट में बंगला डालते हुए अल्तार की तरफ आ रही हैं। हम अपनी बेटियों की हौसला अफजाई के लिए साथ साथ तालियां बजाएं। आपकी तालियां जो हैं ये बहुत कम बज रही हैं। आपकी तालियों की धुन जो है ये पूरे पंडाल में गूंजनी चाहिए। सारी दुनिया की बड़ी गई सारी दुनिया की बड़ी गई सारे कहते हैं सारी दुनिया की बड़ी गई सूरज भी तेरे गुलार बिना जुदा सूरज भी तेरे गुलार बिना जुदा तेरी चुनरी ठंडी थोड़ी छावरी सारी दुनिया भी बन गई तुम्हारी